सो हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। हाँ, ये सब अच्छे होंगे। एंड एज वी ऑल नो कि 2 दिन पहले सीरियल की आंसर की आई थी। एंड अभी ये यूट्यूब पे बॉल चल रहा है कि कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा क्वेश्चन गलत है, किसके बोनस मिलेंगे या किसके बोनस नहीं मिलेंगे। तो इस वीडियो में भी हम जेन्युइन डिस्कस करेंगे कि सच में वो क्वेश्चन गलत है भी या नहीं है, या फिर एक हवा बना रखी कि कि एक फोमो क्रिएट कर दिया बच्चों के अंदर कि अभी इसका बोनस मिल जाएगा, उसका बोनस नहीं मिलेगा, कि मेरा ये गलत हो जाएगा, मैं तो सही करके आया था, मेरे नंबर और किसी को मिल जाएंगे। तो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि जेन्युइनली अभी क्या है, कौन सा क्वेश्चन सही है और कौन सा क्वेश्चन अभी गलत है। तो ज़्यादा बकवास नहीं करते, सीधा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो भाई हम एक चीज़ दिखाता हूँ। इतनी सारी रिप्रेजेंटेशन लग चुकी है, तो आपको अलग से रिप्रेजेंटेशन लाने की कोई भी नीड नहीं है। जितने भी क्वेश्चन में मतलब अभी तक जितने रिप्रेजेंटेशन लगानी चाहिए थी लग चुकी है। एंड देख सकते हो कितनी सारी रिप्रेजेंटेशन है। उसके अलावा जो भी क्वेश्चन गलत कह रहे हैं ना मैथ में, एक तो ये टैंक वाला, इसमें वॉल्यूम वगैरह मैं आम साफ साफ बता रहा हूँ कि क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता कि कोई भी बोनस मिलेगा। बस अपनी तरफ से ना लोगों को एक सेटिस्फेक्शन के लिए कि क्या पता हमें बोनस मिल जाए, क्या पता हम थोड़ा रेस में आगे आ जाए, तो उसके लिए लोगों ने लगा रखा है। बाकी इसका कोई वो रोल नहीं है। दूसरा क्वेश्चन पैरेलल पाइप का है। वैसे तो कंसिडर करते हैं कि जो इंग्लिश का है वही माना जाता है, और इन्होंने जितने भी मतलब गवर्नमेंट के एग्ज़ाम होते हैं तो उन्होंने ये मेंशन भी करते हैं कि जो इंग्लिश का है वही फाइनल हम मानेंगे। और एसएससी का सबको पता है, कोई भरोसा नहीं है कि वो नंबर दे या ना दे। तो मुझे नहीं लगता, बाकी इसमें मिलना चाहिए। बाकी मुझे लगता नहीं है कि एसएससी देगी, लेकिन मिलना चाहिए इसमें। एंड मैथ का बस मुझे अभी तक लगता है कि एक तो ये पाइप वाला, इसमें हिंदी इंग्लिश का कह रहे हैं, और दूसरा प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन जिसमें आंसर 25/120 है, बट आंसर की के अकॉर्डिंग उसमें आंसर 23/120 दे रखा है। तो इसका तो 100% है ही प्रोबेबिलिटी वाले का कि इसका मिलेगा मिलेगा। अब जिन्होंने भी मतलब वो सही करके आया है उनको मिलेगा मिलेगा मार्ग इसका। लेकिन पाइप्ड वाले का भी अनश्योर है, एसएससी का भाई नहीं है भरोसा। वो ये मानेगी नहीं मानेगी। तो मैथ में मुझे नहीं लगता भाई इसके अलावा कोई भी मिलेंगी किसी को बोनस वगैरह। बस ये 2 क्वेश्चन है मैथ्स के। उसके बाद अगर बात आ जाती है इंग्लिश का, भी ना ये चल रहा है कि काफ़ी एक तो ल्यूमिनस वाला क्वेश्चन कह रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो भाई ल्यूमिनस वाला ठीक है, क्योंकि ल्यूमिनस और बच्चों का भी स्टेशनरी में कन्फ्यूज हो रही है, ल्यूमिनस एंड स्टेशनरी। तो स्टेशनरी का तो एक तरह से इनएक्टिव बिल्कुल ही मतलब डेड सेंस देता है, और ल्यूमिनस होते एक मतलब स्पार्क आ रही ग्लो है। तो भाई स्टेशनरी तो मुझे तो लगता नहीं है कहीं से भी। इसका तो आंसर इंग्लिश वाले का उसमें ल्यूमिनस ही होना चाहिए। स्टेशनरी कट गया। और दूसरा एक है कुछ 600 करोड़ वाला है। शायद उसका पता नहीं, कह रहे कि ए या बी में से कुछ आएगा, लेकिन मैंने जितना चेक किया शायद मेरा वो सही है। एंड उसमें ऑप्शन ए है। उसमें देन का पता नहीं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं क्वेश्चन अभी, लेकिन उसका ये पता है कि ए वाला ऑप्शन ही सही है, उसमें एरर आएगा। और इसके अलावा भाई यही क्वेश्चन है। और कंप्यूटर में तो सारे क्वेश्चन की रिप्रेजेंटेशन लगी गई है। तो अगर कुछ सिनेरियो चेंज होएगा तो कट ऑफ में भी काफ़ी मेजर डिफरेंस आएगा। अगर जो अब इस सिनेरियो में कट ऑफ बनेगी ना, और जो अगर कंप्यूटर में किसी का एक क्वेश्चन में बोनस मिल गया ना, तो बहुत हाई सिनेरियो मतलब चेंज हो जाएगा। क्योंकि जनरल वालों को 18 नंबर चाहिए, मेरे भी 17, मैंने बहुतों के देखे कि उनकी 17 नंबर आ रखे हैं। और जैसे ओबीसी वालों को 15 और एससी एसटी वालों को 12। तो एक बोनस मिलने पे ये मान लो कट ऑफ में अप्रोक्स मिनिमम 10 से 15 का चेंज आ ही जाएगा। जो अभी कट ऑफ शायद 303 या 305 के अराउंड रह सकती है, उसमें काफ़ी मेजर डिफरेंस मिलेगा। और एसएससी का भरोसा नहीं है भाई कि वो किसी के ऐसे नंबर दे। इतने ज़्यादा क्वेश्चनों के तो बिल्कुल भी नंबर नहीं देगी। बाकी एक पैरेलल पाइप्ड वाला हिंदी इंग्लिश उसमें मिल सकता है, 50-50% चांसेस, उसमें श्योर नहीं है। क्योंकि एसएससी ऐसे भी कह सकते हैं कि हमने तो इंग्लिश वाला मानना है, हिंदी वालों को नहीं देंगे हम। उसके अलावा कौन सा क्वेश्चन था।
25/120 प्रोबेबिलिटी वाला जिन्होंने वो मार्क किया है उनका बिल्कुल करेक्ट है, और उनको ही उसका नंबर मिलेगा। इंग्लिश में ल्यूमिनस स्टेशनरी वाला है, और जीके में नहीं जाते, जीके में मोस्टली सभी लगा देते हैं। एक तो वो वाला कह रहे हैं बार्ड, कौन सा था वो मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट, वॉइस वाला, वॉइस ऑफ ब्रह्मपुत्र। तो उसमें मुझे नहीं लगता वॉइस ऑफ ब्रह्मपुत्र मिलेगी, क्योंकि एक सीक्वेंस फॉलो करती है कि मान लो आपके चार ऑप्शन सही है, तो उसमें हमें कई बार ऐसे देखना पड़ता है कि पहला ऑप्शन कौन सा सबसे ज़्यादा करेक्ट आ रहा है, कि जो सबसे ज़्यादा पहला एक कौन सा सेंस बना रहा है। तो मुझे नहीं लगता वॉइस वाला, कह सकते हैं कि सेकंड प्रायोरिटी है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है ये वाला। मेरा भी गलत है क्वेश्चन, और मुझे नहीं लगता इसका कोई बोनस मिलेगा। बोनस बस 3 से 4 क्वेश्चन में मिलेगा, और कंप्यूटर में अगर एक क्वेश्चन में भी मिल गया ना, तो सिनेरियो बहुत मतलब चेंज हो जाएगा। जो भी ऐसे होगा ना कि अगर किसी के 310 प्लस बिल्कुल अभी भी श्योर है कि हमारा हो ही जाएगा कोई ना कोई पोस्ट पे, तो वो भी मतलब थोड़े बॉर्डर लाइन हिल जाएगी, काफ़ी काफ़ी हिल जाएगी भाई। बाकी अब आज शाम को भाई मैं एक ना शो डालूंगा, तो जो भी सब्सक्राइब कर रखा है नहीं कर रखा, तो उससे पर ना शॉर्ट को ज़रूर देखना। उससे शायद ना आपको एक थोड़ा माइंड खुले, या फिर थोड़ा समझ आए कि जो होना था ना वो हो गया है, अब आगे का क्या। एक बार उसको ज़रूर देखना भाई, अगर मेरे चैनल से कोई ना भी जुड़ रखो तो उसके उसके लिए उसको ज़रूर देखना भाई। तो बस इतना ही भाई इस वीडियो में। हाँ भाई, एक रीजनिंग में एक और था, एक भाई का कमेंट आया था कि इन रीजनिंग द डाइस क्वेश्चन हैज़ टू बी आइदर 1 और 4। तो इसको भी देख लेते हैं एक बारी। डाइस वाला क्वेश्चन तो ये है ना, हाँ। तो भाई एक कंसेप्ट है, ये 3/5 आ रहा है, तो अपोजिट में 6 और 1 आना चाहिए। तो इसका बिल्कुल सही है, ये 1 ही आएगा, 4 नहीं होएगा इसका। एंड भाई आपका भी कमेंट ले लिया मैंने, माइक जॉर्डन भाई। एंड भाई उसके अलावा तो अब कुछ नहीं बचा भाई। बस एक बात और कहना चाहूँगा कि ये ख़त्म हो चुका है भाई। अब आप कुछ भी कहो, कुछ भी करो, कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। जो एग्ज़ाम ये था 2025 की रेस वो ख़त्म हो चुकी है। आप जिनका भी अगर बोनस मिल भी गया तो वो तभी पता चलेगा, तब तो टेंशन लोगे तो कोई फ़ायदा नहीं, 2026 भी अपना ख़राब कर दोगे। मेरा भी जैसे सीजीएल की आंसर की आई, उसके बाद केवीएस का आया, उसके बाद ईएमआरएस का भी कल रिजल्ट आया। ईएमआरएस का में मुझे था कि हो जाएगा, लेकिन फिर मुझे एक ना डर ये भी था कि ना मेरा जो एग्ज़ाम सेंटर था वहाँ पे मेरी साथ वाली क्लास में चीटिंग हुई, काफ़ी शोर शराबा हुआ, बच्चों को आधा घंटा एक्स्ट्रा भी दिया। लेकिन बाद में हाँ ये भी सोचा था कि कंप्लेंट करेंगे, लेकिन वही बात कि रात हो चुकी थी, शायद 7 बज चुके थे बाहर आते आते। एंड गांव की साइड था, दिल्ली में किसी गांव की साइड था, एग्जैक्टली याद नहीं है। तो एक सेंटर पे नहीं, ऐसे ऑफलाइन सेंटर पे भी बहुत सारी चीज़ होती रहती है। तो लगातार 3 दिन 3 झटके मिले हैं। उसके बाद भी ये तो है नहीं कि एक ही जगह रह सकते हैं। निकलना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो जाएंगे, किसी ना किसी दूसरी रेस में तो दौड़ना पड़ेगा भाई। गिव अप करने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि गिव अप करोगे तो आपको ही कुछ जाएगा। किसी दूसरे बंदे का कुछ नहीं खींचने वाला है, ये दुनिया ऐसे ख़त्म नहीं होने वाली अगर तुम गिव अप कर दोगे तो। बाकी भाई लगे रहो, अगले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो। एंड आज जो वो रात को मैं शॉर्ट डालूंगा एक, अम, उस शॉर्ट को ना ज़रूर देखना भाई। उससे तुम्हें ये होगा कि हम फालतू में टेंशन ले रहे हैं, हम फालतू में इतना मतलब सोच रहे, ओवर थिंक कर रहे हैं। जो हो गया ना वो हो चुका है भाई। उसको ज़रूर देखना भाई, अगर आप मेरे चैनल से कनेक्ट हो या नहीं हो, कुछ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको ज़रूर देखना। आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट होगा, और आप अगले एग्ज़ाम के लिए तैयारी शायद आज से स्टार्ट कर पाओ। थैंक यू भाई, थैंक यू।